भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाना। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, सप्तऋषियों के चले जाने पर चले परीक्षा लेने शंकर, पार्वती से थे वो प्रसन्न, देखने को उनका था मन। तपस्वी वो जटाधारी बनकर आ पहुँचे उसी वन में चलकर, तेज से थे वो प्रकाशमान, दिखते योगी परम महान। दंड और छत्र को लेकर के पहुँचे गिरिजा पास वो चल के, शिवा सखियों से घिर कर ध्यान, चंद्रमा जैसा था रूप महान। ब्रह्मचारी रूपी तब शिव आए, देख के गौरी को हर्षाए। गौरी ने किया सेवा सत्कार, आदर से पूछा समाचार। बोली गिरिजा कहाँ से हो आए, सुन के विप्र वर बचन सुनाए। इच्छा अनुसार में विचरने वाला, दूसरों को सुख देने वाला। लेकिन आप कौन बतलाओ, किसकी पुत्री हो समझाओ। किस लिए कठिन तपस्या हो करती, निर्जन वन में भी नहीं डरती। ना तुम बालिका ना वृद्धा, सुंदर तरुणी हो प्रबल। दुर्लभ तपस्या मुनियों को भी जो कर रही खड़ी पंजों बल। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। क्या किसी तपस्वी की हो तपस्विनी, जिसके साथ न तुम्हारी है बनी। छोड़ के तुम्हें जो दूर गया है, बोलो क्या संग यही हुआ है। क्या है तुम्हारे पिता का नाम, महासौभाग्य रूपा पड़ो जान। क्या तुम गायत्री हो या लक्ष्मी, या हो शारदे माता सरस्वती। बोली गौरी में ना गायत्री, ना लक्ष्मी में ना ही सरस्वती। राजा हिमाचल की हूँ पुत्री, नाम है ब्राह्मण मेरा पार्वती। पहले जन्म में थी दक्ष पुत्री, नाम था ब्राह्मण मेरा तब सती। पिता ने पति की निंदा की थी, तब मैंने ये देह तजी थी। इस जन्म में भी शिव मिल गए थे, लेकिन काम को जब भस्म किए थे। छोड़ के मुझको वहीं चले गए, आए नहीं फिर बहुत दिन गए। मैं निश्चय कर यहाँ पे आई, ध्यान उन्हीं का हूँ मैं लगाई। लेकिन शिव को दया ना आती, अब मैं प्राण गंवाना हूँ चाहती। अग्नि प्रज्वलित करके मैं देना चाहती थी प्राण, इतने में ही दिए दिखाई आप है द्विज भगवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जाओ ब्राह्मण आप अपने देश, करूं मैं अग्नि में प्रवेश। शिव ने किया न मुझे स्वीकार, लेकिन मानूंगी न मैं हार। जहाँ जहाँ भी जन्म मैं लूंगी, पति रूप में शिव को वरूंगी। ऐसा कह वो अग्नि समाई, ध्वज के रोके नहीं रुक पाई। पार्वती तप का था प्रभाव, शीतल हो गई थी आग। आग में क्षणभर रुकी महामाई, फिर ऊपर की ओर वो आई।
तब ब्राह्मण रूपी शिव मुस्काए, बोले कि कुछ समझ न आए। अहो भद्रे तप तुम्हारा क्या है, अग्नि से भी कुछ ना हुआ है। यह तप सफलता का है सूचक, लेकिन सिद्ध हुआ नहीं अब तक। इससे विफलता होती है प्रकट। हे देवी अब कहो मुझसे सच, क्या है तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ? मुझको बताओ वह सब सच सच। तब गौरी ने सखी को बताया, ब्राह्मण को उत्तर दिलवाया। विजया नाम की सखी ने तब ब्राह्मण को समझाया, क्यों कर रही तपस्या गौरी सब उसको बतलाया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मेरी सखी है हिमाचल पुत्री, नाम है काली और पार्वती। अब तक हुए न पीले हाथ, शिव को चाहे बनाना नाथ। करते हुए तप इसी प्रकार, बीते हैं वर्ष 3000। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र न भाते, शिव ही इसके हृदय समाते। उनको ही चाहे पति बनाना, हट है इसका है उनको पाना। नारद जी का पा आदेश, करे तपस्या ये अति विशेष। जो तुम पूछे वो मैं बताई, जिस कारण यह तप को आई। यह सुन ब्राह्मण बोला हंस कर, आती है हंसी मुझको सुनकर। सखी जो ये मुझको बतलाई, बात वे नहीं मेरे मन में समाई। पार्वती निज मुख से सुनाए, यदि ये सत्य है तो बतलाए। कहे गौरी से जब ये शंकर, देने लगी गौरी तब उत्तर। अध्याय 26 समाप्त हुआ। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली साधु से, मेरी विनती सुनो ध्यान से। जो भी सखी ने तुम्हें समझाया, पूरी तरह से सत्य बताया। मैं मन वचन कर्म से कहती, जो भी कहती सत्य ही कहती। मैंने शिव का वरण किया है, सब कुछ अपना सौंप दिया है। उनके लिए ही तपस्या कर रही, पाना कठिन है मैं भी समझ रही। तब साधु ऐसे बोला था, मैंने तो बस ये समझा था। कुछ दुर्लभ ये पाना चाह रही, तभी तो ऐसा तप यह कर रही। अच्छा तो मैं हूँ अब जाता, जो जैसा करे वैसा पाता। आपकी ही ऐसी इच्छा है, तब मुझको कुछ नहीं कहना है। साधु ने जब चलना चाहा, पार्वती ने उनसे तब कहा, विप्र अभी नहीं यहाँ से जाओ, मेरे हित की बात बताओ। इतना सुनकर साधु रुक गए, तत्व की बात बताने लग गए। महादेव के विषय में मैं तुमको समझाऊं, उनके गुण और अवगुण में अभी तुम्हें बतलाऊं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव। तन में भस्म रमाए रहते, सिर में जटाएं धारण करते। धोती नहीं बागंबर पहने, चादर नहीं गज खाल ओढ़ते।
भीख के लिए खोपड़ी रखते, तन में सांप लपेटे रहते, विष खा कर वे पुष्ट है होते, उनके नैन डरावने लगते। मात पिता का पता नहीं है, अभी तो प्रकट हुआ नहीं है, घर गृहस्थी से दूर ही रहते, इधर उधर ही घूमते रहते। मेरी समझ ये बात न आती, क्यों तुम उनको पति चाहती, पत्नी कपालधारी की बताई, सती यज्ञ में नहीं बुलाई। पर्वत राज की बेटी होकर क्यों जीवन को मारो ठोकर, ऐसे पति की इच्छा करती, स्वर्ण के बदले कांच को लेती, क्यों चंदन को छोड़ना चाहती, कीचड़ तन में लगाना चाहती, क्यों वस्त्रों को त्यागना चाहती, चमड़ा तन पे लपेटना चाहती। इंद्र आदि को छोड़ के शिव के लिए है प्यारी, लोहा चाहो छोड़कर रत्नों का भंडारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। कहाँ तुम अनुपम दिव्य नारी, कहाँ है रुद्र कपालधारी, आपके तन में चंदन होगी, शिव के तन में भस्म रमेगी, आपको दिव्य आभूषण है, शिव के तन में लिपट सर्प है, उनके पास यदि धन होता तो बूढ़ा बैल ही क्यों रहता, तो वर का तो कोई गुण ही नहीं है, आपके योग्य रुद्र नहीं है, उनके साथ मत मन को जोड़ो, अब तुम उनका पीछा छोड़ो। आपके कंठ में हार सजेंगे, उनके गले में नरमुंड होंगे, ये सुनो माँ को गुस्सा आया, फिर साधु को वचन सुनाया। पार्वती का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। मैंने तो तुम्हें ज्ञानी जाना, लेकिन अब तुमको पहचाना, आपने अब तक जो समझाया पूरी तरह झूठ बतलाया। तुमने कहा मैं शिव को जानूं, आपकी बात को झूठ में मानूं, जो भी उनको तनिक जानता फिर ऐसी कोई बात न करता। पार ब्रह्म परमात्मा प्रभु लीला करते, लीला शक्ति से भिन्न भिन्न रूप वे धरते। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्रह्मचारी का रूप बनाकर मुझको ठगने आए यहाँ पर, अनुचित युक्ति सहारा ले रहे, छल व कपट की बातें कर रहे। मैं उनका स्वरूप जानती, उनके तत्व का वर्णन करती। शिव तो निर्गुण पार ब्रह्म है, कारणवश प्रभु होते सगुण हैं। फिर निर्गुण की जाति कैसी, विद्यापति की विद्या कैसी। पूर्व कल्प में शिव शंभु से वेद प्राप्त किए थे विष्णु ने, उन जैसा नहीं और है कोई। सबके आदि कारण वो ही, प्रकृति के वे ही हैं पिता,
उनकी आयु कौन जानता। जो भी उनका भजन है करते, तीनों अक्षय शक्ति पाते। प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, तीसरी अक्षय है मंत्र शक्ति। शिव भक्ति से निर्भय होता और मृत्यु पर विजय है पाता। तभी तो वे मृत्युंजय कहाते, अपना मनोरथ भक्त है पाते। शिव सेवा में जो कोई अपने मन को लगाए, रुद्र की कृपा से वही अक्षय लक्ष्मी पाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हरिसुर ब्रह्मा जो भी होते, शिव से अपने तत्व को पाते। वे शिव जी तो है निर्विकार, कहाँ से आया उनमें विकार। जिसके मन में शिव जी रहते, ऐसे भक्त के दर्शन करते, अन्य भी पावन हो जाते हैं। शिव के प्रिय बन वो जाते हैं। शिव जी तन पर भस्म लगावे, छूट के तन से कुछ गिर जावे, उसको देव उठा लेते हैं, अपने सिर धारण करते हैं। सगुण रूप में जब हर रहते, करता भरता हरता होते। निर्गुण में वे शिव कहलाते, बुद्धि द्वारा पूर्ण न पाते। बहिर्मुखी जो भी हैं होते, निर्गुण रूप समझ नहीं पाते। जो पापी दुराचारी होंगे, वे शिव जी को क्या जानेंगे। जो भी शिव की निंदा करते, उनके पुण्य भस्म हो जाते। आपने शिव की निंदा की है, मैंने आपकी पूजा की है। तुमने कहा मैं शिव को जानता, मेरा मन ना माने। अरे दुष्ट तू निश्चय ही शिव को नहीं है जाने। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव निंदक की पूजा हो गई, मैं भी पाप की भागी बन गई। सत्पुरुषों के प्रिय वही है, मेरे अभीष्टतम देव वही है। कोई उनके समान नहीं है, कोई उनसे बड़ा नहीं है। तभी तो मन में यही सोच कर, तप में लगी हूँ वन में आकर। भक्त वत्सल हैं वे परमेश्वर, शिव ही हम सबके हैं ईश्वर। इतना कहकर चुप हो गई थी, शिव के ध्यान में फिर लग गई थी। साधु ने कुछ कहना चाहा, तभी उमा को गुस्सा आया। यह साधु जो भी बोलेगा, बस शिव की ही निंदा करेगा। जो शिव की निंदा करता है, वह पक्का पापी होता है। लेकिन जो निंदा सुनता है, वह भी तो भागी होता है। या तो शिव निंदक को मारना, या फिर उससे दूर ही रहना। चलो सखी यहाँ से हट जाएं, ऐसे दुष्ट का दर्शन न पाएं। जो ही उमा चलने लगी, अपने पैर उठाए, साक्षात स्वरूप में महादेव जी आए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
पार्वती को दर्शन दे दिया, उनका हाथ पकड़ ही लिया। शिवा ने दर्शन उनका पाया, सिर लज्जा से नीचे झुकाया। आओ प्रिय अब साथ चलेंगे, फिर ना कभी तुमको त्यागेंगे। तुम तो सनातन मेरी ही हो, मांगो कुछ भी मुझसे मांगो। मैंने बहुत परीक्षा ली है, तीन लोक में तुमसी नहीं है। आओ पास तुम मेरी ही हो, मैं हूँ वर और तुम पत्नी हो। अलग कभी हम अब नहीं होंगे, आओ चलें कैलाश चलेंगे। पार्वती को सब फल मिल गया, तप का सारा कष्ट ही मिट गया।